Hello students, very good morning and welcome to our English class. This is part 2 of chapter 8 of our English book Beehive. The chapter name is Reach for the Top. So in the first section we have read about the Santosh Yadav, the climber of India, and in the second part we are going to read about Maria Sharapova, the tennis player. So before you read, just let's have an introduction of Maria Sharapova. She is a Russian girl and she reached the summit of women's tennis when she was barely 18. रशिया की है मारिया सारापोवा और जब वो 18 साल की थी केवल उतनी छोटी उम्र में वो जो है टेनिस की जो सबसे ऊंचा जो मुकाम होता है वहाँ तक पहुँची. As you read about her, see if you can draw comparison between her and संतोष यादव. अब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे ये स्टोरी जो है संतोष यादव से डिफरेंट थी. फर्स्ट पैराग्राफ. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. तो जब हम मारिया सारापोवा को देखते हैं कि जो उसका ग्लैमरस अटायर है और जिस तरह उसके चेहरे पर स्माइल होती है, तो ये सब हासिल करने में और कैसे उसने जो है 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन वुमेन टेनिस में हासिल की, इन सब के पीछे जो है कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये जो उसने ये जो टाइटल अचीव किया, जो ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, वो उसने लगभग ना के बराबर कम समय में ही हासिल किया. एंड इस साइबेरियन गर्ल को 4 साल लगे, ठीक है, प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल, मतलब टॉप पर पहुंचने के लिए, टॉप प्लेस हासिल करने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए उसको 4 साल की कड़ी मेहनत लगी. ये आप देख सकते हैं पिक्चर में मारिया सारापोवा, ठीक है, विथ ट्रॉफी. However, the rapid ascent in her in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in United States. हालांकि जो मारिया शारापोवा ने मेहनत स्टार्ट की थी वो उसने जब वो 9 साल की थी, मतलब बहुत ही कम उम्र में 9 साल की थी, तब से उसने अपने जीवन का परिश्रम नंबर 1 बनने के लिए शुरू किया. उसने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था और उसे जो है अपनी पैकिंग करनी पड़ी कहाँ जाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स, किस लिए, अपनी टेनिस की ट्रेनिंग के लिए. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. और ये जो ट्रिप थी उसकी, जो अपने फादर के साथ वो ट्रिप कर रही थी फ्लोरिडा की, अमेरिका में फ्लोरिडा है, तो ये ट्रिप जो है उसे कहाँ लेकर गई, उसको सफलता के पाथ पर लेके गई. मतलब वो उसके लिए एक सफलता का रास्ता ही था जहाँ पर जिस पर वो चल कर आगे नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी. बट इट ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड अ हार्ट wrenching 2 years separation from her mother येलेना. इस काम को करने के लिए उसे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा. ना केवल उसे कठिन मेहनत करनी पड़ी बल्कि उसे 2 साल अपनी माँ येलेना से अलग रहना पड़ा. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन. उसकी माँ को वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के कारण वहीं ही रुकना पड़ा, साइबेरिया में, मतलब रशिया में. द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस. और उस छोटी सी उम्र में भी उस लड़की को, उस छोटी लड़की मारिया शारापोवा को यह एहसास हो गया था कि आपको यदि एक्सीलेंस पाना है, किसी क्षेत्र में सफलता पानी, तो आपको उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी. और सबसे पहली कीमत उसे 9 साल की उम्र में ही चुकानी पड़ी जब उसको अपनी माँ से अलग रहना पड़ा.
I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could do to keep my tennis training going, so he could not see me either. वो बताती हैं कि मैं अक्सर मैं जो है अकेले रहती थी और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती थी। मेरे फादर जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे क्योंकि जिससे मेरी ट्रेनिंग अच्छे से चल सके, ट्रेनिंग के लिए अर्न कर सकें वो, इस कारण वो मुझे समय नहीं दे पाते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis people would come in at, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं जो है 8 बजे सो जाया करती थी, लेकिन बाकी जो टेनिस पीपल थे, बाकी जो सीख रहे थे टेनिस, वो 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। वो 11 बजे आते थे और फिर मुझे जगाते थे और रूम साफ़ करने के लिए कहते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। और डिप्रेशन में जाने के बजाय मैंने क्या किया, इस चीज़ को और अधिक दृढ़ता से लिया और मन में निश्चय किया कि मैं इससे अच्छे से इस काम को, जो काम मैं करती हूँ, इसमें लगी रहूँगी और अपने आप को मानसिक तरीके से मजबूत बनाया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मैंने सीखा कि कैसे खुद की देख रेख करना होता है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी क्विट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या बनना है, क्या चाहिए मुझे लाइफ में। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream. वो कहती है यहाँ पर जब आप कहीं उस जगह से आते हैं जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी बहुत ख़ास जगह से नहीं आते, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप में भूख बहुत ज़्यादा होती है और पक्का इरादा होता है। और वो कहती है कि जितना मुझे इंसल्ट झेलना पड़ा उससे कहीं ज़्यादा मैं इंसल्ट झेल सकती थी अपने सपनों को साकार करने के लिए। Para number 6, that toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. और वो जो टफनेस थी, वो जो मजबूती थी उसमें मारिया शारापोवा में, वो आज भी उसमें देखने को मिलती है और यही उसकी सफलता का मुख्य कारण था कि 2004 में विंबलडन में उसको वमेंस का सिंगल का क्राउन दिया गया और उसके लिए आगे का रास्ता बनाए वर्ल्ड नंबर 1 बनने का उसके अगले साल। पैरा नंबर 7, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments. The straight looks and answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. तो जो उसकी जर्नी थी, उसने हज़ारों लोगों का दिल जीता। जर्नी मतलब जो उसका करियर था, जब उसने साइबेरिया से जो जर्नी स्टार्ट की और जब वुमेंस के टॉप तक पहुंची, वो उसमें हज़ारों लोगों को उसने अपना फ़ैन बनाया, दिल जीता। और लेकिन अभी भी उसमें कोई भी सेंटिमेंट्स के लिए जगह नहीं है उसके पास। और जब भी उससे कुछ पूछा जाता है वो उसका स्ट्रेट आंसर देती है और वो, जिससे पता चलता है कि वो अपने एम्बिशन को लेकर क्लियर थी, उसमें कोई भी डाउट नहीं था। और उसका ये मानना है कि जो सेक्रीफाइस थे उसके उसने त्याग किए, वो कि मतलब उसकी वैल्यू उसे मिली, वर्थ थे वो। और वो कहती है आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, और जो चीज़ मुझे करना है, जो पाना है, उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ क्योंकि ये मेरी जॉब है और यही उसकी सफलता का मूल मंत्र। पैरा नंबर 8, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस अमेरिकन accent, she proudly parades her Russian nationality. हालांकि मारिया शारापोवा जो है अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रशियन नेशनलिटी पर गर्व है। वो अपने आप को रशियन मानती हैं। सभी डाउट्स को दूर करते हुए वो कहती हैं आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। वो कहती हैं ये बात सही है कि मेरे जीवन में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ ही मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन मैं फिर भी रशियन ही हूँ। मेरी जो नागरिकता है वो रशियन की है, जो मेरा ब्लड है वो रशियन है, और मैं जो है रशिया के लिए ही ओलंपिक खेलूँगी यदि वो चाहेंगे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। बाकी जितने भी टीन एज होते हैं उसकी तरह मारिया शारापोवा को भी फैशन का, सिंगिंग का, डांसिंग का शौक़ है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। उसे आर्थर कॉनन डॉयल के नावल पढ़ना भी पसंद है और इवनिंग गाउन्स
तरह तरह के फैशन वाले कपड़े पहनना, इन सब चीज़ों का भी उसे शौक़ है। चॉकलेट और अदर फ्यूज़ी ड्रिंक्स, ऑरेंज ड्रिंक्स, इन सभी का भी उसे शौक़ है। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. मारिया शारापोवा को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि एक किसी एक जगह तक ही वो सीमित है। जो उसका टैलेंट है और जीवन में सफल होने की जो उसकी चाह थी और उसका जो सेक्रीफाइस था उसने उसको वो चीज़ दिलाई जो उसे चाहिए थी, उसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचाया। Few would grudge her the riches she is now reaping. कुछ लोगों को उसकी जो रिचेस है, उसके पास जो संपत्ति है, जो पैसा जो उसने कमाया, उसको लेकर मन में थोड़ा सा ग्रूज है। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. और लेकिन जब उनके बारे में वो सुनती है तो वो जो जवाब देती है वो आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो उसे पैसे मिलते हैं टेनिस से जो कमाती है, उसके बारे में वो क्या कहती हैं। Of course, money is motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That is the dream that kept me going. वो कहती है निश्चित ही टेनिस एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट्स भी है, और मनी मोटिवेशन है। कहीं ना कहीं जो मेन लक्ष्य था वो पैसे कमाना था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है दुनिया में नंबर वन बनना। और ये वो सपना था जो मैंने अपने मन में रखा और इसी को पूरा करने के लिए मैंने लगातार मेहनत की। ठीक, तो ये था चैप्टर अबाउट मारिया शारापोवा। ठीक है, यहाँ पर ये फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार जस्ट फिर से खुद से पढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, and in case any difficulty just find the words in dictionary, okay, or consult me. So see you in the next video. Have a great day.